revise the concept of structures in C. ठीक है, because linked list again is a concept which can be implemented in various languages using basic elements. Like in C, when we implement a linked list, we use structures and pointers. In Java or in C++, when we implement a linked list, we use class. Okay, so first we'll be looking at structures, and then we'll be implement it in C. Implement linked list in C through structures. Any idea what do we mean by structures? No, ma'am. Okay, like normally when you talk of data types in C, ठीक है, जब हमारे पास डेटा टाइप्स की बात होती है तो डेटा टाइप्स में वी हैड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दैट वाज इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल. तो दीज वर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स विच वी यूज्ड इन सी. एंड हमारे पास ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं था जिसमें हम किसी का नाम या कुछ स्टोर कर सकें, तो उसके लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज, जिसमें वी स्टोर्ड सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स इन अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी. तो अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना था तो वी यूज्ड एरेज फॉर दैट. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स which we use in C, the primitive data types. Array was basically elongated form of variables. When we are storing multiple variables in a sequence, that becomes an array. So array is comparable to variables, not to the data types, but still to store strings we used arrays. अब देखिए, अगर मुझे किसी स्टूडेंट को का डेटा सेव करना है, ठीक है, स्टूडेंट का डेटा सेव करना है तो मुझे नेम चाहिए, एज चाहिए, फादर्स नेम चाहिए, फिर रोल नंबर होगा उसका, मार्क्स होंगे. ठीक है, यानी जब भी स्टूडेंट की बात होगी तो हमारे पास ये 4-5 चीजें होंगी. स्टूडेंट होगा तो उसका नेम होगा, एज होगा, फादर्स नेम होगा, रोल नंबर होंगे, मार्क्स होंगे. या अगर किसी पर्सन के नेम है, एज है, रोल नंबर है, मार्क्स है, फादर्स नेम है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एक स्टूडेंट होगा. यानी जब भी स्टूडेंट की बात होगी, वी नीड टू कंबाइन all these elements, and all these elements when combined they represent a student. So that is the basic concept of structures. Like when we want to represent a student, we need to create 5 variables, one for name, one for age, one for father's name, roll number and marks. For a single student we need 5 variables. तो अगर मुझे 10 students का data store करना है तो I would require 50 variables. ठीक है, I would need 50 variables. So obviously that is beyond imagination to declare 50 variables and then to use them in the program. So whenever I want to use a student, I know that these 5 things will always be used together. यानी जब भी मुझे स्टूडेंट की बात करनी होगी, मुझे इन 5 चीजों को एक साथ स्टोर करना होगा, इन 5 वेरिएबल्स को एक साथ यूज करना होगा. स्टूडेंट, कभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके रोल नंबर ना हो, कभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके फादर्स नेम ना हो. स्टूडेंट है तो ये 5 चीजें होनी ही है. तो नाउ व्हाट वी कैन डू, इंस्टेड ऑफ creating variables of these 5 different types for a single student, we can combine all these variables to create a new data type stud. ठीक है, now I am creating a new data type stud. तो यहाँ पर stud is basically a new data type derived from existing data type elements या which combines existing data type elements. तो यहाँ पर हमारे पास हमने stud नाम का एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर लिया. इट इज बेसिकली अ न्यू डेटा टाइप विच इज कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग डेटा टाइप एलिमेंट्स. यानी इट इज कंबाइनिंग एन एरे ऑफ कैरेक्टर, इट इज कंबाइनिंग एज इंटीजर, इट इज कंबाइनिंग फादर्स नेम अगेन एरे ऑफ कैरेक्टर, रोल नंबर इंटीजर, मार्क्स इंटीजर. तो हियर वी आर क्रिएटिंग अ न्यू डेटा टाइप विच इज कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग डेटा टाइप एलिमेंट्स. यहाँ पर स्टूड विल बी द न्यू डेटा टाइप. जैसे इंट को यूज करने के लिए उसका वेरिएबल बनाना होता है, वैसे हम अगर स्टूड को यूज करना चाहेंगे तो हम स्टूड का वेरिएबल बनाएंगे S1. तो यहाँ पर S1 इज सिंपली अ वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंटिंग अ स्टूडेंट. हियर S1 इज अ सिंपल वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंटिंग अ स्टूडेंट. और S1 के अंदर अपने आप में क्या क्या हो गया, नेम, एज, फादर्स नेम, रोल नंबर और मार्क्स. S1 automatically contains
नेम, एज, फादर्स नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। एक सेकेंड रुको।